आज हम झारखंड की मिट्टी और संस्कृति से जुड़े एक ऐसे पर्व की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली का आईना है। हम बात कर रहे हैं सोहराय के। हमारे पास जो स्रोत हैं वो तस्वीरों, लोक कथाओं और जानकारियों से भरे पड़े हैं। और ये इस त्योहार की एक बहुत ही कह सकते हैं जीवंत और रंगीन तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के आधार पर आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि सोहराय में क्या क्या होता है, बल्कि ये समझना है कि ये पर्व प्रकृति, पशुओं और इंसानों के बीच उस अटूट रिश्ते का जश्न कैसे है जो शायद आज के शहरी जीवन में कहीं खोसा गया है। तो चलिए इस रंग बिरंगी दुनिया में उतरते हैं और इसे करीब से जानते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, आखिर ये सोहराय है क्या? स्रोतों में इसे झारखंड की दिवाली और पशुओं का त्योहार भी कहा गया है। ये सुनने में ही बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये दोनों ही नाम इसके सार को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। सोहराय मुख्य रूप से झारखंड और उससे सटे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के आदिवासी समुदायों का सबसे बड़ा पर्व है। अच्छा। और जहां तक इसके नाम का सवाल है, तो इसका शाब्दिक अर्थ ही इसके केंद्र को बता देता है। सोहराय शब्द सोरो मतलब छड़ी से हाँकना और राई यानी छड़ी, इन दो शब्दों से मिलके बना है। ओहो। तो ये नाम ही सीधे सीधे पशुओं, खासकर मवेशियों के साथ इसके गहरे जुड़ाव की तरफ इशारा करता है। मतलब नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। तो इसका मूल भाव हुआ पशुधन और प्रकृति के प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। बिल्कुल। एक तरह का थैंक्स गिविंग है। हाँ, जो फसल कटने के ठीक बाद मनाया जाता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कृतज्ञता। ये साल भर खेतों में मेहनत करने वाले पशुओं को धन्यवाद कहने का और धरती माँ को अच्छी फसल देने के लिए शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। ये एक चक्र के पूरा होने का उत्सव है। अच्छा, जब हम इसकी जड़ों की बात करते हैं तो ये बात मुझे हैरान कर गई कि ये कोई 100-200 साल पुराना त्योहार नहीं है। इसके निशान हमें हजारों साल पीछे पाषाण युग तक ले जाते हैं। ये तो अद्भुत है। हाँ, ये सचमुच अद्भुत है। इसका ऐतिहासिक संबंध हजारीबाग की इस्को गुफाओं से जुड़ता है, जहां लगभग 9000 से 5000 ईसा पूर्व के मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। अच्छा। और उन गुफा चित्रों में भी ठीक वही दृश्य है जो आज भी सोहराय कला में दिखते हैं। पशुओं के झुंड, शिकार के दृश्य और इंसानों और जानवरों का सह अस्तित्व, ये इस परंपरा की प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी हजारों सालों से ये रिश्ता जस का तस चला आ रहा है। हाँ, और स्रोतों में एक पौराणिक कथा का भी जिक्र है, मरांग बुरु यानी पहाड़ देवता के बारे में। जी, ये कथा इस पर्व की आत्मा है। लोक कथाओं के अनुसार मरांग बुरु ने मनुष्यों को वचन दिया था कि वे साल में एक बार अपने पशुओं की पूजा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये पर्व उसी दिव्य वचन को निभाने की एक परंपरा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक अनुबंध है। और यहीं पर हमें आदिवासी दर्शन की गहराई समझ में आती है। उनके लिए पशुधन का मतलब सिर्फ जानवर पालना नहीं है, यह उनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति का आधार है। मतलब जिसके पास जितने ज्यादा मवेशी, वो उतना ही समृद्ध और सम्मानित। बिल्कुल, ये कैटल वेल्थ की अवधारणा है। मतलब मवेशियों के रूप में संपत्ति। बैल खेती के लिए जरूरी हैं, गाय दूध देती हैं, और उनकी संख्या वो परिवार की समृद्धि को दर्शाती है। इसलिए वे सिर्फ जानवर नहीं, परिवार का हिस्सा है, उनकी दौलत है। तो ये तो साफ है कि ये पर्व मानव और पशुओं के बीच के प्रेम और सह-अस्तित्व का प्रतीक है। लेकिन ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, ये एक पारिवारिक त्योहार भी है ना? हाँ, ये इसका एक बहुत सुंदर पहलू है। इस समय परिवार के सभी लोग एक साथ आते हैं। खासकर भाई बहन के रिश्ते के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहनें अपने भाइयों और पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अच्छा। और इन सब में गीत, संगीत और कला का ऐसा संगम होता है कि पूरा माहौल ही उत्सवमय हो जाता है। हर घर, हर आंगन जैसे जी उठता है। अच्छा, एक बात मेरे मन में आ रही है। अगर ये फसल कटाई से जुड़ा है, तो क्या ये पूरे झारखंड में साल में एक ही समय पर मनाया जाता है या इसके अलग-अलग समय भी हैं? क्योंकि भारत में फसल चक्र तो हर जगह थोड़ा अलग होता है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब दिखाता है कि ये संस्कृति कितनी जीवंत और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल है। ज्यादातर झारखंड में ये कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के ठीक दूसरे दिन मनाया जाता है, अक्टूबर-नवंबर में। लेकिन संथाल परगना जैसे कुछ इलाकों में, जहां धान की कटाई देर से होती है,
वहाँ ये जनवरी यानी पूस के महीने में मनाया जाता है। तो इसका मतलब एक ही त्योहार के दो अलग-अलग संस्करण चल रहे हैं जो पूरी तरह से स्थानीय कृषि कैलेंडर पर। कृषि कैलेंडर पर ही निर्भर करते हैं, बिल्कुल। ये संस्कृति के लचीलेपन को दिखाता है। और ये कितने दिन चलता है? आमतौर पर ये उत्सव 5 से 6 दिनों तक चलता है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व और अपनी एक अलग रस्म होती है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरा समुदाय एक साथ मिलकर इसे मनाता है। तो जैसा कि आपने कहा, इसका कृषि से बहुत गहरा नाता है। यह खरीफ फसल, खासकर धान की कटाई के ठीक बाद का समय है। जी। सोचिए, साल भर की मेहनत के बाद जब खलिहानों में धान की सुनहरी फसल आती है, तो किसान के मन में जो खुशी और संतोष का भाव होता है, सोहराय उसी की अभिव्यक्ति है। ये किसानों और उनके पशुओं के लिए आराम का समय भी है। कृषि का काम खत्म हो गया है, अब जश्न का समय है। और इस जश्न के दौरान अगली फसल के लिए प्रकृति और पशुओं से आशीर्वाद भी लिया जाता है। स्रोतों में नया खाना जैसी परंपरा का जिक्र है। हाँ, नया खाना बहुत महत्वपूर्ण रस्म है। इसमें उसी नई फसल के चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सबसे पहले देवताओं और पूर्वजों को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद ही परिवार वाले उसे खाते हैं। ये अन्न के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। और हड़िया का भी इसमें खास स्थान है। हड़िया नए चावल से बना एक पारंपरिक और पवित्र पेय है। इसे भी पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा घरों को धान की बालियों से सजाया जाता है। ये सजावट सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि ये घर में अन्न की प्रचुरता और संपन्नता का प्रतीक है। हर तरफ खुशहाली का संदेश होता है। इन सभी रस्मों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आदिवासी समाज मूल रूप से प्रकृति का पूजक है, और सोहराय इसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण है। यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प है कि पूजा असल में होती किसकी है। मुख्य आराधना मरांग बुरु यानी पहाड़ देवता और जाहिर आयरा यानी ग्राम देवी की होती है, लेकिन साथ ही जंगल के देवी देवताओं, पेड़ पौधों, नदी, तालाबों, मतलब प्रकृति के हर उस तत्व के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है जो जीवन का आधार है। हाँ, मैंने स्रोतों में कुछ तस्वीरें देखी जो सोहराई पेंटिंग दीवारों पर बनी हैं। उनमें कोई इंसान नहीं दिखता, सिर्फ जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे और ज्यामितीय आकृतियां। ऐसा लगता है जैसे वह कह रहे हों कि यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है। बिल्कुल, बल्कि इन सब की भी है। आपने बिल्कुल सही समझा। सोहराई कला में मानव आकृति का न होना इसी दर्शन को दर्शाता है कि इंसान प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा मात्र है। और इस दर्शन के केंद्र में है पशु, जिन्हें परिवार का सदस्य माना जाता है। सदस्य ही नहीं, स्रोतों में तो लिखा है कि उन्हें लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है। जी हाँ, उन्हें लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा जाता है। यह साल भर की उनकी निस्वार्थ सेवा और मेहनत के बदले उन्हें आराम, अच्छा भोजन और सम्मान देने का एक तरीका है। उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए खास प्रार्थनाएं की जाती हैं। ये एक बहुत ही भावुक रिश्ता है। इसकी पूजा विधि भी बड़ी खास है, उसके बारे में कुछ बताइए। इसकी पूजा विधि कई चरणों में होती है और हर चरण का अपना एक गहरा अर्थ है। सबसे पहले दिन पशुओं को नदी या तालाब में ले जाकर अच्छी तरह नहलाया धुलाया जाता है। ये शुद्धि का प्रतीक है। फिर उनके सींगों पर कुजरी का तेल और सिंदूर लगाया जाता है। तेल उनकी रक्षा के लिए और सिंदूर मंगल कामना के लिए। और उनके गले में नई रस्सियां और घंटियां भी बांधी जाती हैं। हाँ, ये उन्हें एक नयापन और सम्मान देने का प्रतीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रस्म होती है। घर की महिलाएं उनकी आरती उतारती हैं, उनके पैर धोती हैं और फिर उन्हें अपने हाथों से विशेष भोजन खिलाती हैं। अच्छा, ये ठीक वैसा ही सम्मान है जैसा घर के किसी बड़े बुजुर्ग को दिया जाता है। ये बताता है कि वे सिर्फ पशु नहीं बल्कि पूजनीय है। पूजा और अनुष्ठानों की तो बात हुई, लेकिन सोहराय का एक और रंग है जो दीवारों पर दिखाई देता है, इसकी कला। मुझे लगता है कि इसके बिना तो ये उत्सव अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। घरों की साफ सफाई और सजावट इस पर्व का एक बड़ा हिस्सा है। मिट्टी के घरों की मरम्मत की जाती है, उनकी लिपाई पुताई होती है और इसमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं। हाँ, काली मिट्टी, लाल मिट्टी यानी गेरू और सफेद मिट्टी। ये कमाल है कि प्रकृति से ही रंग लेकर प्रकृति के चित्र बनाए जाते हैं। यही इसकी खासियत है। दीवारों पर जो सोहराय पेंटिंग बनाई जाती हैं, वे इस पर्व का मुख्य आकर्षण होती है। ये पेंटिंग्स पीढ़ी दर पीढ़ी माँ से बेटी को सिखाई जाती है। और सिर्फ दीवारें ही नहीं, घर के आंगन में चावल के घोल से सुंदर अल्पना यानी रंगोली भी बनाई जाती है। और कला के साथ संगीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोहराय के अपने खास गीत भी होते हैं ना? जी, इन गीतों को ओहिरा
या चंचाईर गीत कहा जाता है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते। इन गीतों में पशुओं की तारीफ होती है, उनके गुणों का बखान होता है, साथ ही जीवन के सुख दुख, प्रेम और प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन होता है। शाम होते ही युवाओं की टोलियां घर घर जाकर ये गीत गाती हैं और पूरा गांव संगीत में डूब जाता है। और जहाँ गीत संगीत हो वहाँ नृत्य तो हो गई। स्त्री और पुरुष दोनों पारंपरिक वेशभूषा में सजकर हाथों में लाठी या मोर पंख लेकर एक साथ थिरकते हैं। यह नृत्य अक्सर एक गोलाकार समूह में किया जाता है, जो उनकी एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। तो ये कला, संगीत, नृत्य, ये सब मिलकर एक व्यक्ति के घर का त्योहार नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़े सामुदायिक उत्सव का रूप ले लेता है। बिल्कुल, पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह इसे मनाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोठ पूजा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें गांव के सभी पशुओं को एक जगह, जिसे गोठ कहते हैं, पर इकट्ठा किया जाता है। फिर गांव का पुजारी, जिसे नायके या पहान कहते हैं, सबकी तरफ से सामूहिक पूजा संपन्न कराता है। ये एकता और भाईचारे का एक अद्भुत प्रदर्शन है। और त्योहार का मतलब है खास खाना पीना। यहाँ पारंपरिक भोजन में क्या क्या होता है? जैसा हमने पहले बात की, नए चावल से बनी खिचड़ी और मांस का विशेष भोग बनता है। पवित्र पेय हड़िया का सेवन और अर्पण किया जाता है। मवेशियों के लिए भी खास भोजन बनता है, जिसे पखवाया लपसी कहते हैं। यह उबले हुए अनाज और दाल का मिश्रण होता है। इसके अलावा पीठा, धुसका और छिलका रोटी जैसे स्थानीय व्यंजन भी बड़े चाव से बनाए और खाए जाते हैं। ये जो साथ मिलकर खाने पीने और पूजा करने की परंपरा है, यह सामाजिक एकता को कैसे मजबूत करती है? यह सामाजिक भेदभाव की दीवारों को गिरा देती है। इस पर्व के दौरान अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रहता। लोग एक दूसरे के घर जाकर जोहार करते हैं, जो सम्मान के साथ किया जाने वाला अभिवादन है। यह समय पुराने गिले शिकवे और विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। सामूहिक भोज का आयोजन होता है, जो रिश्तों में नई मिठास घोलता है। और इस सब में युवाओं की क्या भूमिका रहती है? युवा तो इस पर्व की रीढ़ हैं। वे ही असली ऊर्जा लाते हैं। वे जाले नामा परंपरा में हिस्सा लेते हैं, जिसमें वे टोलियां बनाकर घर घर गीत गाते हैं और बदले में उन्हें अनाज या उपहार मिलते हैं। वे ही पूजा की तैयारियों में सबसे आगे रहते हैं। और शायद वो जो पशुओं से जुड़े खेल होते हैं, उनमें भी उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। हाँ, वे पशुओं को नियंत्रित करने के खेल में अपना साहस और कौशल दिखाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ही इस संस्कृति और परंपरा को अपनी अगली पीढ़ी तक ले जाने वाले वाहक हैं। वे अपने बड़ों से सीखते हैं और इस विरासत को जिंदा रखते हैं। तो पूरे गांव के स्तर पर क्या खास कार्यक्रम होते हैं? खुंटाव का जिक्र आया था स्रोतों में। हाँ, खुंटाव एक बड़ा ही रोमांचक आयोजन होता है। इसमें एक बैल को खूंटे से बांधा जाता है और उसे थोड़ा छेड़कर उत्तेजित किया जाता है। फिर गांव के युवा उसे नियंत्रित करने में अपना साहस और कौशल दिखाते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये इंसानों और जानवरों के बीच की समझ, ताकत और सम्मान का एक प्रदर्शन भी है। पर इस मौके पर गांव के जो प्रमुख लोग होते हैं, उन्हें भी सम्मान दिया जाता है। जी, गांव के मुखिया और पाहन यानी पुजारी को विशेष सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वे ही समुदाय का नेतृत्व करते हैं। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और एक महत्वपूर्ण परंपरा है बैसी की। बैसी मतलब पंचायत की बैठक, जिसमें साल भर के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है और सामूहिक फैसले लिए जाते हैं। इस तरह त्योहार सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को चलाने का एक माध्यम भी बन जाता है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये सिर्फ एक फसल कटाई का उत्सव नहीं है, ये तो आदिवासी विश्व दृष्टि की एक बहुत गहरी अभिव्यक्ति है। बिल्कुल, ये सह अस्तित्व, कृतज्ञता, समुदाय और प्रकृति के साथ उस अटूट बंधन का उत्सव है जिसे वे जीते हैं। हर रस्म, हर गीत, हर चित्र इसी एक भावना को दर्शाता है। और ये हमें आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि आज के इस दौर में, जहाँ आधुनिकीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, कृषि के तरीके बदल रहे हैं और लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं, ऐसे में कोई समुदाय अपनी इस जड़ से जुड़ी परंपरा को कैसे बचा कर रखता है? जब जीवन शैली ही बदल रही हो, तो उस पर आधारित त्योहार का भविष्य कैसा होगा? और सबसे बड़ी बात, हम सब सोहराय के इस दर्शन से कृतज्ञता और सह अस्तित्व के बारे में क्या सीख सकते हैं?